हर हर महादेव। हिंदू धर्म में कई तरह के तीज त्योहार और व्रत का बड़ा महत्व होता है। प्रदोष व्रत भी इन्हीं में से एक है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को शिव पूजन के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन भक्ति भाव से शिव पूजन करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत रखने में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन सभी की जानकारी आज हम आपको देंगे। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा होती है, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस व्रत को रखने से जातक को भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो हर हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू पंचांग में 13वीं तिथि को त्रयोदशी तिथि कहा जाता है। महीने में ये तिथि 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद तो दूसरी अमावस्या के बाद। आसान शब्दों में समझा जाए तो पूर्णिमा के बाद वाली त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कहते हैं, वहीं अमावस्या के बाद आने वाली त्रयोदशी को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कहा जाता है। इस बार जून महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 23 जून को रखा जाएगा और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 1:21 पर होगी, वहीं रात के 10:09 पर इसका समापन होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त के हिसाब से ये व्रत 23 जून को रखा जाएगा, इसलिए इस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। हमारे जीवन में प्रदोष व्रत का विशेष ही महत्व होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से शिवजी की कृपा प्राप्त करने और कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। अगर यह व्रत सोमवार या शनिवार को पड़ता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। व्रताधारी और उपासक जातक सबसे पहले पानी में हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान कर लें, भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव की पूजा आराधना कर फिर तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके बाद शिव परिवार के सामने घी का दीपक जलाएं और माँ पार्वती की पूजा करें। गंगा जल से अभिषेक करने के बाद शिवजी की पसंदीदा चीजों जैसे बेलपत्र, शमी के पत्ते, चंदन, धतूरा, गुड़हल, सफेद फूल, बिल्व पत्र, खीर, चंदन, कुमकुम आदि जरूर चढ़ाएं। साथ ही फल और मिठाई भी रखें। आखिरी में शिव भगवान और माँ पार्वती की आरती करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इस अवसर को और भी ज्यादा खास बनाना हो तो इस पावन तिथि पर माँ पार्वती की उपासना जरूर करें। इसके बाद सायंकाल में भगवान शिव माँ पार्वती के 108 नामों का जप करें। कपूर से विधिवत आरती करें। इससे विवाह से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इसी के साथ प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करना ना भूलें। ओम शंकराय नमः, ओम शिवाय नमः। आज हमने प्रदोष व्रत की जानकारी दी। अगर आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।